भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 26 मई को मतलब जो अगली परसों की तारीख है, उसमें संकटी गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन अगर ये उपाय कर लेता है मेरे बताए गए उपाय को, तो गणेश जी आपके घर में जो भी दुख दुविधा चल रही है, कोई ऐसा संकट चल रहा है जो कट ही नहीं रहा है, आपने अपने बच्चे के लिए बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई उसकी बहुत ज्यादा कमजोर रहती है, अपने घर के उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, और आपके घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके घर में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन जो गुरुदेव जी ने ये उपाय बताए हैं, इसको आपको कर लेना है। कब? 26 तारीख को। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो भी आपके संकट है, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, वो सारी की सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने 26 मई को जो संकटी गणेश चतुर्थी का दिन है, उस दिन ऐसा कौन सा उपाय बताया है जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं जो पहला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है कि जो 26 तारीख का दिन होगा, ठीक, गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको करना यह है कि सबसे पहले सुबह सुबह आपको उठ के स्नान कर लेना है। जितनी भी माताएं व्रत रहती हैं उनको भी ये उपाय करना है, और जितनी माताएं व्रत नहीं रहती उनको भी ये उपाय करना है, ठीक। तो सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 5 ध्रुवा। अब जो 5 ध्रुवा लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे ध्रुवा चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए 2 से 3 मोदक। तो आप अगर मोदक घर में बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप कहीं बाहर से भी मोदक को ला रहे हैं तो आप 3 से 4 मोदक आप ले लें। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको भगवान की पूजा की सामग्री, जैसे जैसे आप पूजा करते हैं उस दिन गणेश भगवान की, आप वैसे वैसे पूजा कर ले, ठीक। सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आपकी पूजा आराधना होती है गणेश चतुर्थी के, जिन भी माताओं का व्रत है, जिन भी माताओं का व्रत नहीं रहती हैं, वो अपनी सबसे पहले तो पूजा कर ले। बस इस उपाय में जो मैंने 2 चीज बताया उसको आप साइड में रख ले, 5 ध्रुवा और मोदक, ठीक। अब मोदक का भोग और 5 ध्रुवा आपने रख लिया। अब जब आपकी पूजा कंप्लीट हो गई, पूजा समाप्त हो गई, तो सबसे पहले तो आपको 5 ध्रुवा, जो गणेश जी का जहां से दांत टूटा हुआ होता है, टूटे वाले भाग में आपको 5 ध्रुवा अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको गणेश जी के टूटे हुए दांत के भाग में आपको 5 ध्रुवा अर्पित करना है। उसके बाद जब आपने अर्पित कर दिया तो अब आपको करना यह है कि जो मोदक आप लाए थे 3 से 4 या घर पे बना रखे, उस मोदक का आपको भगवान गणेश के सामने भोग लगा देना है। अब जब आपने भोग लगा दी तो अब आपको करना क्या है कि जो भी आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, चाहे उस व्यक्ति से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा नशा करता है, चाहे आपके बच्चे से रिलेटेड जो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बहुत ज्यादा खेलता है, बाहर दोस्तों के साथ घूमता है, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बोलते हो तो पढ़ता नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, अपने पति से रिलेटेड या अपने घर के उस सदस्य से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा नशा करता है, आपको भगवान गणेश के सामने उनकी नाम और गोत्र बोलना है। जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपको समस्याएं बोलनी उस व्यक्ति की, और मनोकामना मांग लेनी गणेश भगवान से। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने ये मनोकामना मांग ली तो अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस उपाय के बाद आपको करना क्या है कि जो 5 ध्रुवा लिए थे वहां से आपको 2 ध्रुवा उठा लेना है। कितने? 2 ध्रुवा। 5 में 2 ध्रुवा उठा ले गणेश जी के भगवान के पास से। और सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो आपका मेन गेट है घर का, वहां पर आपको अपने मेन गेट के ऊपर वाले द्वार पे, मतलब कहीं पर आप ध्रुवा को लटका दें, ठीक, एकदम मेन गेट के बीचों बीच। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपके घर की तिजोरी है वहां पर भी आपको तिजोरी के अंदर उस ध्रुवा को डाल देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जब तिजोरी में ध्रुवा को रखेंगे, जो आपकी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लक्ष्मी नहीं आती हैं आपके जीवन में, लक्ष्मी जी का आगमन आपके जीवन में हो जाएगा, और आपके घर की जो तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, और आपको पैसे से रिलेटेड जो भी समस्याएं बीच बीच में आती रहती हैं, जीवन काल में बनी रहती है, वो समस्याएं कभी भी आपको नहीं आएगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, उस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा परेशान है, या आप अपने बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान है, या पढ़ाई लिखाई से उसके परेशान है, या आपके घर में धन नहीं बनता, इससे रिलेटेड आपको पहला उपाय बताया था गुरुदेव जी ने। अब हम बताते हैं आपको दूसरा उपाय जो आपको करना है। अब ये जो दूसरा उपाय है, इसमें भक्तों, जैसे आप मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, या वंश की वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, या कार्य सिद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, या आपका बच्चा कोई अभी एग्जाम देने जा रहा है उसके पास की मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, तो इन सारे उपायों में मैं आपको बताऊंगा एक ही उपाय तरीके से करना है, लेकिन जो अलग अलग उपाय रहेंगे, जैसे वंश वृद्धि का, कार्य का,
एग्जाम में पास होने का, इसमें जो ध्रुवा होगा वो अलग अलग चढ़ेगा। ठीक, इस चीज को आप किसी कॉपी में लिख लें कि कैसे आपको उपाय करना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि चाहे आप कोई मनोकामना का, वंश वृद्धि का या कार्य सिद्धि का कोई भी आप उपाय करने के लिए जा रहे हैं, इसमें उपाय तो सेम रहेगा, बस ध्रुवा होगी वो अलग रहेगा। तो सबसे पहले तो मनोकामना पूर्ति का अगर आप उपाय करने जा रहे हैं, कोई भी मनोकामना है आपकी, बहुत आपने उपाय कर लिए लेकिन वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको परसों के दिन ही 26 तारीख को संकटी गणेश चतुर्थी के दिन आपको करना ये है कि 21 ध्रुवा लेना है, और ताजा ध्रुवा ले, कहीं से कटे फिटे ना हो। और गुरुदेव जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि आपको गणेश जी का जो टूटा हुआ भाग होता है, ठीक, वहां पर आपको ध्रुवा को अर्पित करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ध्रुवा आप चढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि मौली में लपेट के चढ़ाते हैं। ठीक, तो मौली में लपेट को आपको नहीं चढ़ाना है, ध्रुवा को ही आपको घुमाकर गणेश जी का जहां से दांत टूटा हुआ है वहां पर आपको वो 21 ध्रुवा अर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 21 ध्रुवा अर्पित करेंगे तो हर बार आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोलनी है। और उसके बाद अब जैसे कोई वंश वृद्धि का उपाय कर रहा है, उसको कितने ध्रुवा अर्पित करने हैं? 11 ध्रुवा। तो जैसे वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो उपाय आपको सेम ही करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है कि ताजा ध्रुवा लेना है आपको, और जहाँ गणेश जी का दांत टूटा हुआ है वहीं पर आपको कितने 11 ध्रुवा अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी सिद्धि है, जो भी आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं वंश वृद्धि के लिए, वो आपको बोल के भगवान से मनोकामना मांग लेनी। ठीक, तो ये हो गया वंश वृद्धि में कितना ध्रुवा चाहिए आपको? 11 ध्रुवा। मनोकामना पूर्ति में कितना चाहिए? 21 ध्रुवा। कार्य सिद्धि में कितना चाहिए? 7 ध्रुवा। जी हाँ भक्तों, ऐसी कार्य सिद्धि में भी आपको 7 ध्रुवा चाहिए। और जैसे जैसे मैंने उपाय बताया वैसे वैसे ही आपको करना है। उसके बाद कोई भी बच्चा आपका घर का अगर एग्जाम देने गया है या उसका एग्जाम होने वाला है, और कोई बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें उसका पास होना, अच्छे नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें आपको कितने ध्रुवा चढ़ाने गणेश भगवान को? 5 ध्रुवा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इन तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है गणेश भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय जो आपको परसों के दिन 26 मई को संकटी गणेश चतुर्थी के दिन कर लेना है। और जो भी भक्त, जितनी भी माताएं इस उपाय को सुन रही हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय को आपको करना तो 26 तारीख को ही है, लेकिन जो समय होगा वो शाम को 6:30 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को करना है। ठीक, तो शाम को 6:30 बजे से रात के 8 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना है। तो भक्तों, ये थे आज के उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।